अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे जो पेपर की टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पे अमल करके ना सिर्फ आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं बल्कि आप अपने नंबरों में इजाफा भी कर सकते हैं और आपके नंबरों में इजाफा हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि बेटा आपकी डेट शीट आ चुकी है और जो है ना डेट शीट आने के बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपने डेट शीट को किस तरह से प्लान करना है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जो 10th क्लास के लोग हैं उनका पहला पेपर इंग्लिश का है और दूसरा जो पेपर है वो जी केमिस्ट्री का है। अब जो पहला पेपर इंग्लिश का है उसके लिए ख़ास टाइम मिल गया, ज़्यादा टाइम मिल गया है। अब जो दूसरा पेपर है उस दूसरे पेपर को बेटा आपने एक ख़ास वक्त में तैयार करना है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपने उस पहले चैप्टर को 1 घंटे में या 1.5 घंटे में तैयार करना है। वो 1.5 घंटा उसी चैप्टर का है, आपने वो 1.5 घंटे में ही उसको तैयार करना है और फिर आप लोग अगले टाइम में नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। अगर आपने इस तरह से रिवाइज नहीं किया तो आपकी जो किताब है वो रिवाइज नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि आपने बेटा इम्तिहानी सेंटर में 20 मिनट पहले पहुंचना है, जो है ना आधा घंटा पहले पहुंचना है और अपने आप को फ्रेश करना है, किताब को नोट्स को छोड़ देना है। तीसरी बात ये बेटा कि आपने आपके पास आप कमरे इम्तिहान के लिए जिन अशिया की आपको ज़रूरत है वो आप लोग लेके जाएंगे, वहाँ पे किसी से भी डिमांड नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो रोल नंबर स्लिप है आप रात को ही अपनी रोल नंबर स्लिप को देखेंगे और उसके ऊपर जो टाइम मेंशन किया हुआ है उस टाइम को ध्यान से देखेंगे। ज़्यादा ये होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे का पेपर पहले टाइम पे होता है लेकिन वो पिछले टाइम पे जो है ना वो आ रहा होता है, मुझे टाइम की प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे जो है ना कन्फ्यूजन होगी कि मेरा पहले टाइम पे पेपर है या पिछले टाइम पे है। तो इस बात का आपने जो है ना ख़ास ख्याल रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो तवज्जो है वो पेपर की तरफ ही रहती है जब आप लोग ज़रूरी अशिया अपने साथ लेके जाते हैं। तो बेटा जब आप कमरा इम्तिहान में पहुंच गए हैं तो कमरा इम्तिहान में जब आप पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आपको एक कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है, एक पेज आपको मिलता है। वो बेटा वो पेज कुछ भी नहीं है, वो पेज आपके लिए इतना इतना फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आए आप खुश हो, ना कि उस पेज को आप अपने ऊपर सवार कर लें और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। ऐसा नहीं करना। आपने उस पेज को, उस पेपर को ये देखें ज़रा, ये मेरे पास अगर पेपर है तो आराम सुकून से कॉन्फिडेंस से बैठ के, नो प्रॉब्लम नो इशू, आपको ये पेज, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको ये पेज कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस शो किया, अपने आप में खुद इत्मीनान पैदा की, तो ये आपको कुछ भी नहीं करेगा। आराम सुकून से बैठ के अपने पेपर को 2 मिनट 3 मिनट रीड करें। रीड करने के बाद फिर आप लोग फैसला करें। आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिर आप लोग फैसला करें, लेकिन जो आपका उर्दू का मजमून है, जो भी है, 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, उर्दू के मजमून में आपने प्री प्लान्ड करना है। आपने पहले से डिसाइड किया होता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो उसके बाद बेटा आपने पेपर को कैसे स्टार्ट करना है, इसके साथ मैं एक और स्टार लगा रहा हूँ, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये पॉइंट आपके 10 से 12 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर आपके जो है ना वो सेव करेगा। पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका पेज है, यहाँ पे आपने दरमियान में लिखना है सवाल नंबर 2 और इधर जो है ना दरमियान में आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जिसका आपने जवाब देना है। और ये पार्टीशन आपने ज़रूर करनी है बेटा। ये पार्टीशन अगर आप नहीं करेंगे तो इसका ये नहीं है कि नुकसान है, नुकसान नहीं है, लेकिन जो है ना ये पेपर की प्रेजेंटेशन, पेपर को खूबसूरत बनाने में, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अलहदा करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर देखिए ये जो पेपर की प्रेजेंटेशन है, आपका कोई भी पेपर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायो, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, ये जो है ना आपने इस प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। और ये जो आपका मैथ का बेटा पेपर होगा, मैथ के पेपर में आपने क्या करना है कि जो आपका रफ अमल होगा वो रफ अमल आप लोग सबसे जो एंड वाला पेज होता है वहाँ पे आप लोग अपना रफ अमल करेंगे। और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, रफ अमल कहीं पे और नहीं करेंगे, अपने डेस्क पे या किसी और पेज पे कहीं पे। और इवन कि आपका जो
क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको मिलता है, उसके ऊपर भी आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अपने रोल नंबर के अलावा बेटा आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप लिखेंगे तो वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। उसके बाद बेटा आपने जो है ना वो टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खास वक्त में एक खास क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, जो निगरान होते हैं, साल होते हैं, आप उनसे बड़े हम्बल वे में रिक्वेस्ट करके जो है ना वो कुछ टाइम ले सकते हैं। अगर आप फील करें कि जो है ना टाइम शॉर्ट है, लेकिन कोशिश ये करें कि टाइम पे जो है ना वो आपका पेपर ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। अगर आपने टाइम पे पहले बेटा अपना पेपर कर लिया है, वक्त से पहले आपने अपना जो है ना वो पेपर कर लिया है, तो कभी भी पेपर नहीं दें। उसको पेपर को री रीड करें, बार बार उसको पढ़ें और देखें उसमें कोई गलती है तो उसको रिमूव करें। ख़ास तौर पर ये जो टॉपर्स होते हैं, जो भी बच्चा है जो टॉपर्स होते हैं, आपके नंबर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, फिर भी आप जो ख़ास क्वेश्चन आते थे आपने वो हल कर लिए हैं, लेकिन आपने वक्त से पहले कर लिया है पेपर, आपने बेटा नहीं देना, उसको रीड करना है। और जो है ना वो रीड करने से आपकी हेडिंग की जो मिस्टेक है, बाकी की छोटी मोटी मिस्टेक है, आपने उसको निकालना है। एक और बात आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग बेटा कमरा इम्तिहान में मौजूद होते हैं, उस वक्त ये एक इंसान की फितरत होती है। एक आप बच्चे हैं, अभी आपकी ये मतलब कि नेचर है आपकी, कि इंसान की एक फितरत होती है। यहाँ से आपके पाँव, सर के जो बाल हैं, सर के बालों से लेकर आपके पाँव के नाखून तक आपकी पूरी की पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती है कि किस तरह से जो है ना वो मैंने अब पास होना है। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो अगर आप पेपर बेटा कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी क्वेश्चन का जवाब आता है, ये अगर आपका पेपर है तो ये साइड पे इधर मार्जिन लगा होता है, तो बेटा आपने इस साइड पे यहाँ पे उस पॉइंट को स्टार बना के आपने लिख लेना है, ताकि आपको बाद में याद रहे और आप उसको आसानी के साथ जहाँ पे आपने लिखना है वहाँ पे लिख सके। अब हम लास्ट पे बात करते हैं। देखें जरा पेपर को आपने शुरू कैसे करना है। बेटा जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको ये एक शीट मिलती है, इस तरह से बंडल होता है शीट का, तो आपको शीट मिलती है। तो एक तो इस साइड होती है शीट और एक ही साइड होती है। यहाँ से उन्होंने लिखा, इधर उन्होंने लिखा होता है रोल नंबर, सिर्फ आपकी होती है, मतलब कि रोल नंबर आपका होता है, अल्फाज में होता है, हिस्सों में होता है। इसकी काइंडली प्रैक्टिस करके जाइएगा। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे बबल फिलिंग होती है, किस तरह से बबल फिलिंग करनी है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो ये पोर्शन जो है ना पहले वाला पेज, ये वाला, यहाँ से इन्होंने इधर लिखा होता है यहाँ से लिखना शुरू करें। तो बेटा आपने यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना, आपने ये वाला जो पेज है आपने इसको छोड़ देना है। पहले पेज को आपने छोड़ देना है और आपने यहाँ से इस पेज से स्टार्ट करना है। अगर आप 10th क्लास के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, गलती करी है तो बेटा ये आपने गलती नहीं करी, अब आपने गलती ये नहीं करनी। मेरी बात की समझ आ रही है ना। तो इस पेज को आपने छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करें। इस पेज को आपने छोड़ के नेक्स्ट पेज पे जो है ना यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है। और इसका बेटा फ़ायदा ये होता है कि आपके 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बच जाते हैं। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो बेटा जब आपका पेपर जो है ना वो बोर्ड में जाता है तो वहाँ पे फर्जी रोल नंबर लगते हैं। तो ये बाज़ ये होता है कि वो इतना फाड़ लेते हैं, बाज़ ये होता है कि वो इतना अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन लिखा होता है वो जो है ना वेस्ट, इधर आपने क्वेश्चन को लिखा है तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन इधर, एक इधर, एक इधर। तो इस तरह से आपके जो है ना 6 से 8 नंबर, 10 नंबर आपके बच सकते हैं अगर आप इस बात पे अमल करते हैं।